नमस्कार, राजस्थान भगवती क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। अपने जो ग्राम सेवक प्री का एग्ज़ाम हो चुका था उसका रिजल्ट आ चुका है। उसके जो नंबर है सबको एसएसओ पे दिखा दिए गए हैं सबको। अगर आपको नंबर चेक करना नहीं आता तो वो भी आपको बता देता हूँ कि आप गूगल पे जाना, गूगल पे जाओगे। गूगल पे जाने के बाद आपको एसएसओ आईडी को ओपन करना है। एसएसओ आईडी को आप ओपन करोगे, लॉगिन करोगे तो उसमें आपको पासवर्ड और आपकी आईडी मांगी जाएगी। आपकी पासवर्ड मांगे जाएंगे और आपकी आईडी मांगी जाएगी। उसको डालने के बाद आपको इसको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको रिक्वायरमेंट जो पोर्टल होता है उसमें जाना है। उसमें जो रिक्वायरमेंट पोर्टल होता है उसमें जाने के बाद में आपको जो है डेस्कटॉप मोड में इसको खोलना है ताकि आपकी आसानी रहेगी। उसके बाद में आपको वहाँ पे रिजल्ट का जो है ऑप्शन मिलता है ऊपर की तरफ। रिजल्ट में आप क्लिक करोगे तो आपको जो है आपके जो भी एग्जाम दिए हुए हैं आरएसएम एसएसबी के थ्रू वो आपको वहाँ पे दिख जाएंगे। तो आपको जो रिजल्ट पोर्टल पे जाओगे तो आपको ग्राम सेवक ग्राम विकास अधिकारी के नाम से आपको वीडियो के नाम से जो है वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। आप उस पे जाओगे तो आपकी जो मार्कशीट होगी वो आपको दिखा दी जाएगी। ऊपर जो लिखे हुए होंगे आपके जो रियल नंबर होंगे वो होंगे, और जो नीचे जो है नॉर्मलाइजेशन के बाद जो आपके या घटे हैं या बढ़े हैं वो नंबर आपको यहाँ पे दिखाए जाएंगे। तो ये आपकी प्रोसेस होगी कि आप किस प्रकार जो है वहाँ पे अपने नंबर देख सकते हो। अब अपन इसमें बात करते हैं कि जो ग्राम विकास अधिकारी का जो मेंस का जो सिलेबस है, जो मेन एग्जाम होगी, जो मुख्य परीक्षा होगी, उसकी जो सिलेबस है, उसकी जो स्कीम है, उसका जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। जिसमें जो मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा स्कीम में पाठ्यक्रम, जिसमें जो है एक पेपर होगा आपके जो कि 200 अंकों का होगा। कुल 3 घंटे आपको इसमें दिए जाएंगे और आपके जो प्रश्न होंगे वो 160 होंगे। किस प्रकार बांटा जाएगा? आपके भाषा ज्ञान जो लैंग्वेज जो नॉलेज होता है उसको आपको परखा जाएगा, जिसमें सामान्य हिंदी और अंग्रेजी, जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों विषयों का आपको ज्ञान होना चाहिए, उसको आपको इसमें देखना है। दूसरा जो है गणित विषय का इसमें आपको ज्ञान होना चाहिए। जो जनरल नॉलेज का आपको इसमें ज्ञान होना चाहिए। जो ज्योग्राफी और जो एनवायरमेंटल जो थिंग्स होती हैं उनको आपको ध्यान में रखना है। भूगोल में प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं उनके बारे में आपको ध्यान रखना है। राजस्थान के संदर्भ में कृषि एवं आर्थिक संसाधन, ये अलग से अगर टॉपिक दे रखा है तो आप ये समझ जाइएगा कि इससे प्रश्न पक्का उठेगा। इससे कम से कम 5 से 6 प्रश्न आपके उठ सकते हैं, अलग से टॉपिक दिया हुआ है इसलिए। आगे जो है इतिहास और संस्कृति, जो कल्चर और जो हिस्ट्री है उसके पूरा जो आपको पढ़ना पड़ेगा, उसमें अलग से टॉपिक दे रखे हैं, उनको आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, राजस्थान के संदर्भ में कृषि और आर्थिक संसाधन, इनको अलग से दे रखा है, इसलिए आपके प्रश्न पूछने के ज़्यादा इनसे चांस हो जाते हैं। सभी जो है ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन होंगे। 1/3 जो है आपकी माइनस मार्किंग इसमें रखी जाएगी। जो प्री का जो पेपर था उसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं थी, लेकिन जो मेंस का जो पेपर होगा, जुलाई घोषित कर रखी है डेट, उसमें जो है आपकी 1/3 माइनस मार्किंग होगी। अगला अपन बात करते हैं, इसमें 1/3 आपकी माइनस मार्किंग होगी। इसकी जो एग्जाम डेट घोषित कर रखी है वो जुलाई में कर रखी है। जुलाई के प्रथम सप्ताह में आपकी इसकी एग्जाम, जो मेंस की एग्जाम हो जाएगी। अपन इसमें अब पाठ्यक्रम की बात करते हैं कि पाठ्यक्रम में कौन कौन से जो है जो टॉपिक जोड़े गए हैं, कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं, किस प्रकार जो है पाठ्यक्रम आपके रखा गया है। तो भाषा ज्ञान जो कि लैंग्वेज नॉलेज आपको होना चाहिए, जिसके जो अंक रखे गए हैं वो आपके 50 रखे गए हैं, जिसमें सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी अलग अलग रखे गए हैं। जिसमें हिंदी के जो अंक रखे गए हैं वो 30 अंक रखे गए हैं और अंग्रेजी के लिए जो अंक रखे गए हैं वो आपके 20 अंक रखे गए हैं। जिसमें सामान्य हिंदी में जो है संधि एवं संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची तथा विलोम शब्द, शब्द युग्म का अर्थभेद, एक वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्तियां, पारिभाषिक शब्दावली, ये जो टॉपिक है आपके हिंदी के सिलेबस में दिए हुए हैं। तो पिछली बार जो ग्राम सेवक का जो पेपर होता है, जो 2021 से पहले का जो पेपर था, उसमें जो हिंदी थी वो सबसे हार्ड पूछी गई थी। तो आपको हिंदी को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, आपको हिंदी पे पूरा फोकस करना है, क्योंकि पिछली बार जो हिंदी थी बहुत हार्ड पूछी गई थी। इसलिए आपको हर जो वो बिंदु है जो अंदर दिया हुआ है सिलेबस में वो आपको क्लियर करना है। अगले जो है अंग्रेजी में क्वेश्चन बेस्ड ऑन ग्रामर सीनियर सेकेंडरी एग्जाम लेवल के पूछे जाएंगे। क्वेश्चन मल्टीपल पर्पज चॉइस बेस्ड ऑन पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आपको प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे, जो कि सीनियर सेकेंडरी लेवल के आपके होंगे। अब आपके जो है अगला टॉपिक दिया हुआ है गणित का, जिसके अंक रखे गए 40, जिसमें दशमलव एवं भिन्न, प्रतिशत, अनुपात एवं समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस, एवरेज जो है रेशियो पूछा जाएगा। परिमिति, समय एवं दूरी, जो टाइम एंड डिस्टेंस है वो पूछा जाएगा। अनुपात एवं समय, जो रेशियो एंड टाइम है वो पूछा जाएगा। साझा मतलब पार्टनरशिप आपको पूछी जाएगी। किस्तों में भुगतान करना, मतलब आपको पैसे देने में किस्तों में भुगतान करना। चक्रवृद्धि ब्याज,
CISI पूछा जाएगा, वृद्धि एवं ह्रास दर पूछी जाएगी, बहुपद के गुणनखंड पूछे जाएंगे, बहुपदों के महत्तम समापवर्ती MC और जो लघुत्तम समापवर्ती LC होते हैं वो दोनों पूछे जाएंगे, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, गुणनखंड, बहुपदों के महत्तम समापवर्ती, ये आपको बता ही दिया। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, CI जो माप होते हैं सेंट्रल प्रवृत्ति के, वो पूछे जाएंगे, माध्य विचलन पूछा जाएगा, चतुर्भुज, वृत्त, चाप और उसके द्वारा आंतरिक कोण एवं उनकी ज्यामितीय रचनाएं आपको इसमें पूछी जाएगी। तो आपके इसमें क्षेत्रफल नहीं बताया गया है तो आप क्षेत्रफल को आपको छोड़ना है। बाकी आपको लगभग जो मैथ इसमें डाल दी गई है, जैसे जो प्रतिशत हो गया, लाभ हानि हो गई, औसत हो गया, ये सभी चीज़ें आपके समय और दूरी हो गई, ये सभी चीज़ें जो आपकी इसमें डाल दी गई है। तो आपको मैथ को भी ढंग से पढ़ना, क्योंकि 40 अंक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके 40 सीधे के सीधे इसमें मैथ में आ सकते हैं। अगला जो है सामान्य ज्ञान, जो GK है उसके बारे में, जिसके अंक रखे गए 20, जिसमें जो है करंट 10 अंक का होगा और असामान्य विज्ञान जो है वो भी आपके 10 अंक की होगी, जिसमें करंट के अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर प्रमुख सभी समसामयिक जो मुद्दे हैं उनसे संबंधित आपके प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे, जिसमें व्यक्तित्व पे गौर किया गया है और संस्थाएं और संगठन, इन 3 चीज़ों पे इसमें गौर किया गया है। तो आपको भी इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। अगली जो सामान्य विज्ञान में, सामान्य विज्ञान के वे प्रश्न जो दिन प्रतिदिन के अनुभवों और विश्लेषणों पर आधारित हो और जिनके विज्ञान की समझ और परख होती है। इसका मुद्दा ये होता है कि जो नॉर्मल साइंस जो होती है, जो अपने दैनिक दिनचर्या में जो साइंस काम में आती है, या जो 10th लेवल तक की साइंस है, आपको उसको पढ़ना है, ताकि आपके कोई भी जो नॉर्मल प्रश्न आए आप उसको गलत ना करो। तो ये बताया गया है कि जो नॉर्मल विज्ञान होती है, जिसको दिन प्रतिदिन के जो विटामिन वगैरह होते हैं, जो दिन प्रतिदिन में जो आप अपने दिनचर्या में जो काम आते हैं, उन सभी चीज़ों को इसमें उठाया गया है। तो आपको साइंस में भी ये चीज़ें ध्यान में रखनी, जो 10 अंक की है, और करंट भी आपके 10 अंक का इसमें है। अगला जो है आपके भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, मतलब ज्योग्राफी से संबंधित जो सिस्टम है उसको अपन देख लेते हैं, जिसमें संसार के व्यापक भौगोलिक क्षेत्र, महत्वपूर्ण स्थान, नदियां, पहाड़, महाद्वीप, जो संसार से संबंधित जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है उससे संबंधित ये टॉपिक आपके हो गया। अगला है जो भारत का पर्यावरण, वन्य जीव, पारिस्थितिकी, इकोलॉजी, भारत की जो इंडियन इकोलॉजी है उसको आपको थोड़ा सा समझना होगा। राजस्थान का भौगोलिक परिदृश्य, ये दो जो है वर्ल्ड और इंडिया से संबंधित है, बाकी राजस्थान का आ चुका है। राजस्थान का भौगोलिक परिदृश्य, जिसमें मौसम, वनस्पति, मिट्टी के प्रकार, भौगोलिक क्षेत्र, मानव संसाधन, ये सभी चीज़ें इसमें, साथ ही जनसंख्या की समस्याएं, बेरोजगारी, गरीबी, अकाल व सूखा, बढ़ता हुआ रेगिस्तान, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, खनिज व खान, वन भूमि, पानी, पशु संपदा, वन्य जीव एवं वन संरक्षण, ऊर्जा समस्याएं, ऊर्जा की परंपरा एवं गैर परंपरागत स्रोत जो होता है, उन सभी को इसमें शामिल किया गया है। ये भूगोल का सिलेबस था, अपन देख लेते हैं। राजस्थान के संदर्भ में कृषि एवं आर्थिक संसाधन, जो कि आपके 30 नंबर का इसमें जोड़ा गया है, जो आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, ताकि बहुत लगभग मेरे हिसाब से 15 से 20 क्वेश्चन आपके इसमें पूछे जाएंगे। राजस्थान की खाद्य व व्यावसायिक फसलें, जो फसलें होती है, जो कृषि संबंधित जो भी फसलें हैं, उनकी जो किस्में होती हैं, उन सभी के बारे में। कृषि आधारित उद्योग क्या क्या होते हैं उनके बारे में। वृहद सिंचाई एवं नदी के बारे में। घाटी परियोजनाएं जो होती है उनके बारे में। बंजर भूमि व सूखा क्षेत्र विकास जो परियोजनाएं होती है उनके बारे में। मरु विकास जो परियोजनाएं लागू हुई थी उनके बारे में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में। उद्योगों का विकास व उनका स्थान। कच्ची सामग्री पर आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, लघु एवं ग्रामोद्योग, निर्यात सामग्री, राजस्थान हस्तकला, आदिवासी और उनकी अर्थव्यवस्था, विभिन्न आर्थिक योजनाएं, विकास संस्थाएं, सहकारी आंदोलन, लघु उद्यम, वित्तीय संस्थाएं, संविधान के 73वें संशोधन के अनुरूप पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका भी इसमें पूछी गई है। तो आपको ये पंचायती राज जो कि पॉलिटिकल का एक सब्जेक्ट हो जाता है, उसी हिसाब से पंचायती राज के बारे में ध्यान रखते हुए आपकी जो कृषि से संबंधित जो भी योजनाएं हैं, कृषि संबंधित जो भी लागू की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, या जो किस्में होती है कृषि की, बंजर भूमि या सूखा क्षेत्र जो परियोजनाएं चलाई गई थी, इंदिरा गांधी नहर से संबंधित जो परियोजनाएं चलाई गई थी, उन सभी के बारे में आपको ध्यान में इसमें रखना है। जो लास्ट टॉपिक रखा गया है इतिहास और संस्कृति का, जो कि आपके 30 अंक का रखा गया, जिसमें भारतीय राजनीतिक व सांस्कृतिक इतिहास के लैंडमार्क क्या, मतलब जो आधार क्या था, मुख्य स्मारक व साहित्यिक कार्य इसमें कौन कौन से थे, पुनर्जागरण, राष्ट्रीय एकता व स्वतंत्रता के लिए कौन से संघर्ष किए गए थे, उन सभी को आपको इतिहास में ध्यान रखना है। मध्यकालीन जो पृष्ठभूमि है भारत के संदर्भ में, उसको आपको ध्यान में रखना है। सामाजिक व आर्थिक जीवन व संगठन क्या रहा था मध्यकाल में, उसको आपको ध्यान में रखना है। स्वतंत्रता आंदोलन व राजनीतिक जागृति किस प्रकार हुई थी, इसको आपको ध्यान में रखना है। राजनीतिक एकता, बोलियां व साहित्य, संगीत, नृत्य, नाटक, धार्मिक विश्वास, लोक परंपरा, संत, कवि, वीर पुरुष, लोक देवता व लोक देवियां, इसको आपको शामिल करना है। हस्तकलाएं आपको ध्यान में रखनी है। मेले व त्योहार, रीति रिवाज, पोशाक, आभूषण,
विशेषताएं आदिवासी व जनजातियों के संदर्भ में जो भी टॉपिक आपके आते हैं जीके में, वो आपको इसमें पढ़ने होंगे। तो ये आपके ग्राम सेवक का जो सिलेबस है, लगभग 160 प्रश्न आपको इसमें पूछे जाएंगे, जो कि आपके कितने अंकों का रखा गया है, 200 अंकों का। इसमें आपको टाइम जो मिलेगा 3 घंटे, लगभग 180 मिनट आपको 160 प्रश्न करने में मिलेंगे, जिसमें 1/3 आपकी माइनस मार्किंग रखी गई है, जिसमें हिंदी 30 अंकों की, 20 अंकों की आपके रखी गई है अंग्रेजी। आपके जो जीके है, करंट जीके और विज्ञान, इसमें 20 अंकों की रखी गई है, और जो भूगोल है वो जो राजस्थान के संदर्भ में कृषि है उसको 30 अंकों की, और इतिहास और संस्कृति आपके 30 अंकों की इसमें रखी गई है, और जो भूगोल है वो भी आपके कितने अंकों की रखी गई है, आपके 30 अंकों की इसमें रखी गई है। तो आपके ये जो है ग्राम विकास अधिकारी जो वीडियो है उसका सिलेबस मैंने आपके सामने प्रदर्शित किया है। तो आपको अगर सही लगता है वीडियो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।